Hello everyone, welcome again on my YouTube channel Biology Village, and today guys this is last lecture about the ectocarpus और इसमें हम बात करेंगे ectocarpus के बारे में very important and all question are multiple type and concern to the reproduction, जो कि reproduction होता है sexual type, asexual type and parthenogenesis type के, उसमें बनने वाले different spores और गैमीट के बारे में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक फिनोमेना लाइक क्लैम्प फॉर्मेशन एंड डायोसी के बारे में बात करेंगे। तो गाइस जैसा कि इक्टोकार्पस के बारे में आप जानते हैं, इट इज ए ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में भी ये माइक्रोस्कोपिक फ्लामेंटस यूकैरियोटिक एल्गी होता है गाइस, और इसका जो थैलस होता है वो ट्राइकोथैलिक होता है, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एंड जो ग्रोथ होती है इसमें वो आपकी 2 टाइप की होती है, क्योंकि इसका थैलेट डिवाइड होता है, हेट्रोथैलिक होता है, एक प्रोस्टेट पार्ट होता है और दूसरा इरेक्ट वाला पार्ट होता है। तो 2 टाइप की ग्रोथ होती है, एपिकल ग्रोथ होती है और कहीं पे इंटरकैलरी ग्रोथ या डिफ्यूज ग्रोथ देखने को मिलती है। इक्टोकार्पस जैसा कि एक ब्राउन एल्गी है और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है गाइस, क्योंकि इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट इन टर्म ऑफ दैट कि दोनों टाइप के फिलामेंट जिन्हें हम बोलते हैं हैप्लाइड फिलामेंट या गैमिटोफाइट और डिप्लाइड मीन्स स्पोरोफाइट फिलामेंट प्रेजेंट ऑन सेम थैलस, मतलब एक सिंगल थैलस से प्रेजेंट होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे गाइस आप देख रहे हैं, इट इज़ थैलस, जिसमें आपको दिख रहा है कि एक ही थैलस पे आपको 2 टाइप की स्पोरेंजिया, प्लोरीलोकुलर स्पोरेंजिया और यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया डेवलपमेंट दिख रहा है। और जो प्लांट बॉडी जो होती है गाइस वो कहलाती है स्पोरोफाइट, मतलब डिप्लाइड प्लांट बॉडी। दूसरे पिक्चर में आप देखेंगे कि जो प्लांट बॉडी है उसका नाम है गैमिटोफाइट, और इसके ऊपर हम देख रहे हैं केवल एक सिंगल टाइप के गैमेटेंजिया, मतलब प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया ओनली। एंड इसमें जो बनते हैं वो गैमीट बनते हैं, मेल टाइप गैमीट और फीमेल टाइप गैमीट एक ही गैमेटेंजिया के अंदर बनते हैं। एंड दे पार्टिसिपेट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी के बीच में कुछ जो गैमीट होते हैं जो फ्यूजन के बाद गाइस जो डिप्लाइड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं, अनफॉर्चुनेटली मतलब किसी कारणवश अगर फ्यूज होने जैसे रह जाते हैं तो वो सिंगल गैमीट थ्रू पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू डिप्लाइड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है। शुरू में चूंकि एक सिंगल गैमीट से बना है तो जो बनने वाला जो स्पोरोफाइट होता है वो हैप्लाइड होता है, बट आफ्टर दैट वो एक प्रोसेस होती है जो स्पेशली या यूनिक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं इंडो रीडुप्लीकेशन के थ्रू वो स्पोरोफाइट जो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू बना जो प्रेजेंट टाइम में हैप्लाइड है वो अपने को डिप्लीकेट कर लेता है एंड कन्वर्टेड फाइनली इनटू डिप्लाइड स्पोरोफाइट। तो ये इसकी रिप्रोडक्शन फिजियोलॉजी और एक सिंगल सेल जैसा कि इसमें देख रहे हैं आप लोग गाइस कि किस तरीके की होती है, सिलेंड्रिकल होती है। अब हम इसके बारे में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं थ्योरेटिकल, जो आप देख सकते हैं गाइस कि जो स्पोर का पैटर्न होता है, मतलब जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आते हैं उनके बारे में। जैसे इसमें गाइस जो यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया होती है उसके अंदर क्या जो स्पोर बनते हैं उसमें क्या होता है, म्योसिस होती है, और म्योसिस के बाद जो स्पोर बनते हैं उनका नाम होता है मियोस्पोर्स। ये एक टाइप के जू स्पोर्स होते हैं, मतलब डिप्लाइड इनके अंदर मतलब 2 फ्लैजेला होते हैं, एक यूनिन्यूक्लिएट होते हैं और बाकी सभी स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके अलावा ये हैप्लाइड होते हैं क्योंकि म्योसिस के थ्रू बने। और पार्टिसिपेट किस में करते हैं, इनका जो फाइनली ए सेक्सुअल जितनी बॉडी हमने जो डिफाइन करी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और ये जो गैमीट बनते हैं, जो हैप्लाइड गैमीट बनते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मियोस्पोर्स, सॉरी जो स्पोर्स बनते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं आपके फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिटोफाइट में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड देन ये जो होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ये हैप्लाइड होते हैं। सेम प्लांट पे डिफरेंट टाइप की जो स्पोरेंजिया होती है जिसे हम बोलते हैं प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया, इसके अंदर जो गैमीट बनते हैं इन्हें हम बोलते हैं गाइस माइटोस्पोर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एक ही प्लांट पे म्यूस्पोर भी बनते हैं और माइटोस्पोर बनते हैं। म्यूस्पोर म्योसिस के बाद बनते हैं, माइटोस्पोर जो होते हैं केवल माइटोसिस ही होता है, इसमें म्योसिस नहीं होता। कहने का मतलब जैसे इसका प्लांट जो स्पोरोफाइट डिप्लाइड है तो यहाँ पे म्योसिस होने के बाद जो ये बने थे आपके म्यूस्पोर ये कैसे हो गए, हैप्लाइड हो गए थे। जबकि प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया जो कि डिप्लाइड थैलस प्रेजेंट है, डिप्लाइड न्यूक्लियस है और इसमें म्योसिस नहीं होती, तो ये स्पोर जो होते हैं माइटोस्पोर ये कैसे रह जाते हैं गाइस, डिप्लाइड रह जाते हैं। कहने का मतलब स्पोर्स हैप्लाइड भी होते हैं, स्पोर डिप्लाइड भी होते हैं इसमें। और ये जो होते हैं सेम जिस उस पर बने हैं स्पोरोफाइट पे उसी का फॉर्मेशन कर देते हैं, क्योंकि ये डिप्लाइड खोद है तो डिप्लाइड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन डायरेक्टली कर देते हैं। कोई फ्यूजन कोई जाइगोट का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है गाइस। नेक्स्ट पॉइंट देखें, बोथ म्यूस्पोर्स एंड माइटोस्पोर्स कॉल्ड जू स्पोर्स एंड हेल्प इन दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कोई भी कंसर्न नहीं होता गाइज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरत होती है गैमीट की, और गैमीट कहाँ बनते हैं, गैमीट भी इसी थैलस पे प्रेजेंट गाइज जो आपका स्पोरोथैलस होता है उसी में जो आपके हैप्लाइड फिलामेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं गैमिटोफाइट, जो मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है, या एक ही थैलस पे एक ही फिलामेंट में दोनों टाइप के गैमेटेंजिया के एक ही गैमेटेंजिया के अंदर दोनों टाइप के स्पोर बन सकते हैं। जो छोटा होगा उसे मेल गैमेट कहेंगे, जो बड़ा होगा उसे फीमेल गैमेट कहेंगे गाइस। तो आपने देखा। इसके बाद देखते हैं कि बोथ अबव स्ट्रक्चर मतलब यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया एंड प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन द सेम फिलामेंट, ये कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन है कि हो सकता है यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया अलग और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया दूसरे फिलामेंट पे प्रेजेंट हो।
ठीक है, डिफरेंट फिलामेंट। थैलस क्या है? थैलस मेन है जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होता है यहाँ पे, और ये किस में और बनता है? पार्थिनोस्पोरोफाइट, क्योंकि ये स्ट्रक्चर दोनों पार्थिनोस्पोरोफाइट भी बन सकती हैं और डिप्लॉइड जो एक्चुअल स्पोरोफाइट है उस पर भी बन सकती हैं, और कंडीशन वही रहेगी कि एक ही फिलामेंट पे दोनों बन सकती हैं या अलग अलग फिलामेंट पे बन सकती है। तो अब हम इनके बारे में बात करेंगे। कुछ 10 क्वेश्चन हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन गाइस कहता है कि यूनिन्यूक्लिएट बाइफ्लैजेलेट हैप्लॉइड जूस्पोर प्रोड्यूस्ड इन द यूनिलोकुलर स्पोरेंजियम ऑन द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा है। क्वेश्चन है कि डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जो कि मेन प्लांट बॉडी होती है, इस पे जो आपकी यूनिलोकुलर स्पोरेंजियम उनके अंदर स्पोर्स बनते हैं जो कैसे गाइस? हैप्लॉइड हैं, बाइफ्लैजेलेट हैं और यूनिन्यूक्लिएट है। उनका क्या नाम होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हमने बताया है कि आपको डिप्लॉइड स्पोरोफाइट था 2x, और जो आपके हैप्लाइड मतलब एक्स वाले बन गए, तो इसका मतलब है कि म्योसिस हुई, और म्योसिस जब होती है तो स्पोर का नाम क्या होगा? हमने बताया आपको म्यो स्पोर्स होगा। करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया गाइस? ये हो गया, सिंपल सा। दूसरे क्वेश्चन में देखें, बिल्कुल देखिए बिल्कुल क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा चेंज किया है इन्हें। यूनिन्यूक्लिएट बाइफ्लैजेलेट डिप्लॉइड जूस्पोर्स, देखिए अब यहाँ पे क्या है, केवल इतना चेंज है, ये टर्म चेंज हुआ है, डिप्लॉइड जूस्पोर प्रोड्यूस्ड इन दी, ये चेंज हुआ है, प्लूरीलोकुलर स्पोरेंजियम, बाकी सब कुछ है ये कहाँ? डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट पे प्लूरीलोकुलर थी, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट पे यूनिलोकुलर। ठीक है, अब स्पोर कैसा है? ये डिप्लॉइड है, और जो आपका डिप्लॉइड स्पोरोफाइट तो 2x से प्लाइडी 2x ही रही, इसका मतलब है कि म्योसिस नहीं हुई। और जब म्योसिस नहीं हुई तो ये पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। गैमीट भी अप्लाइड होते हैं, जॉइंट भी अप्लाइड होते हैं, तो क्या होगा गाइस? माइटोस्पोर जो कि डिप्लॉइड होते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या है? माइटोस्पोर। तो बहुत समझना है इसमें, बहुत ही खेल करता है एग्जामिनर इसमें, आपको बहुत अच्छे समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग रिप्रोडक्टिव बॉडी स्विम इन वाटर फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर रिलीज। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डीप क्वेश्चन गाइज। देखिए आपके मेल गैमीट है, फीमेल गैमीट है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट होते हैं। इसके अलावा आपके पास माइटोस्पोर्स और म्योस्पोर्स, ये सब कहाँ है? एल्गा ही हमारा जो हम स्टडी कर रहे हैं जिसके बारे में, एक्टोकार्पस कहाँ पाया जाता है? ये ओशियन में पाया जाता है, पूरी प्योरली पानी के अंदर पाया जाता है। तो इसके जो स्पोर्स निकलेंगे डिफरेंट डिफरेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से, कोई यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया से, कोई प्लूरीलोकुलर स्पोरेंजिया से, कोई फीमेल मेल गैमिटोफाइट से, या गैमीट जो गाइस निकलेगा वो सिंगल जगह, उसके लिए केवल एक ही जगह है, प्लूरीलोकुलर गैमेटिंजिया, चाहे वो फीमेल गैमीट हो चाहे मेल गैमीट। मतलब 3 रिप्रोडक्टिव बॉडी हैं और रिप्रोडक्टिव यूनिट है 4। देखिए मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, और आपका म्योस्पोर्स और माइटोस्पोर्स। जबकि जो रिप्रोडक्टिव बॉडी बनने वाली जगह है, इनके प्लेसेस हैं, वो क्या है? आपका यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया, प्लूरीलोकुलर स्पोरेंजिया और आपका प्लूरीलोकुलर गैमेटेंजिया। अब ये 4 रिप्रोडक्टिव यूनिट निकलती हैं। तो कहने का क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे ज़्यादा वाटर में कौन मैक्सिमम टाइम तक स्विमिंग करता रहेगा गाइस? तो मैंने आपको बताने के लिए आंसर तो आपका गाइस होता है मेल गैमीट जो होता है वो करता है, मगर सबका मैंने आंसर आपको लिख दिया कि जो म्योस्पोर्स होता है वो केवल 30 मिनट करेगा, और जो माइटोस्पोर होता है वो 5 घंटे तक करेगा, और जो फीमेल होता है वो केवल 5 मिनट करेगा, और जो मेल गैमीट है गाइस वो आपका 8 घंटे तक करेगा। तो करेक्ट आंसर आपका हुआ मेल गैमीट, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करते हैं। एक्टोकार्पस थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए गाइस, ये दूसरे एल्गी से थोड़ा डिफरेंट होता है अपने मेंबर अपने ग्रुप में, इसके अलावा दूसरे जो ग्रीन, रेड और ब्राउन और डायटम्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स हैं उनसे भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो क्वेश्चन देखिए, इन एक्टोकार्पस म्योस्पोर्स जर्मिनेट एंड ग्रो एज। देखिए म्योस्पोर जो बन गए थे, म्योस्पोर का मतलब म्योसिस हुई है, तो म्योसिस कहाँ हुई है? यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया में। यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया म्योसिस होने के बाद जो गैमीट बने थे, वो स्पोर बने, तो उनका नाम क्या था? म्योस्पोर्स। तो ये जब जर्मिनेट होते हैं, क्योंकि कैसे गाया जाए, ये हैप्लाइड है, और हैप्लाइड ये कोई फ्यूजन नहीं करते, ध्यान रखना। गैमीट में फ्यूजन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन होता है, स्पोर में फ्यूजन नहीं होता। ये डायरेक्टली क्या करते हैं? ये जर्मिनेट हो जाते हैं और हैप्लाइड बॉडी बनाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मेल गैमीट कहते हैं, या मेल गैमीटोफाइट, और फीमेल गैमीटोफाइट कहते हैं। तो आंसर आपका क्या आएगा? सी सही है यहाँ पे, क्योंकि इसमें कोई फ्यूजन वगैरह नहीं होता। गैमीट में फ्यूजन होकर डिप्लॉइड बनाते हैं, ये अपनी हैप्लाइड बॉडी बनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एक्टोकार्पस जो म्योस्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं और क्या बनाते हैं? मेल गैमीटोफाइट और फीमेल गैमीटोफाइट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, जो छोटा गैमीट वो होगा स्पोर, वो मेल गैमीटोफाइट बनाएगा, जो बड़ा होगा वो फीमेल गैमीटोफाइट बनाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं, जू स्पोर्स ऑफ द एक्टोकार्पस इज। जो एक्टोकार्पस के जू स्पोर्स हैं वो क्या हैं? देखो पहले क्वेश्चन पूरा देख लेंगे। इसमें क्वेश्चन में एक चीज़ छूट रही है, 4 फ्लैजेला। ठीक है, इसे देखते हैं। अब देखिए जू स्पोर को पहले समझिए। जू स्पोर जो है आपके एक्टोकार्पस में 2 तरीके की बातें कर सकते हैं। एक हो सकते हैं माइटोस्पोर जो कि आपके डिप्लॉइड होंगे, और एक हो सकते हैं आपके म्योस्पोर्स। ठीक है गाइस, क्योंकि जॉइंट्स स्पोर्स की बात कर रहे हैं, ये एक्स हो सकते हैं। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये चाहे कोई से भी हों, ये पियर शेप्ड होते हैं दोनों, और इनके अंदर 2 लेटरल फ्लैजेला होते हैं, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। ठीक है,
तो एक इनकी बात यूनिक बात ये है कि इसमें फ्लैजेला की नंबर की बात करी गई तो वो बाई फ्लैजलेट होंगे, चाहे कोई भी हो, माइटो हो या अमियो होगा। इस करेक्ट आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं न्यूक्लियस ऑफ द यूनिलोकुलर स्पोरेंजियम। देखो ये भी क्वेश्चन अपने में बहुत ही टिपिकल, आपको समझ में आना चाहिए। थैलस क्या है, एक्टोकार्पस ये है सर गाइस। देखिए ये आपका इसका दो तरीके का होता है ना, ये प्रोस्टेट हो गया आपका और ये हो गया इरेक्ट, ठीक है। अब इरेक्ट थैलस पे जो फिलामेंट होते हैं वो डिप्लाइड भी होते हैं और हैप्लाइड भी होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है। हैप्लाइड वाला होता है गैमेटोफाइट और डिप्लाइड वाला होता है स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट पे डेवलप होती हैं आपकी यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया, तो इसका मतलब किस पर डेवलप हो रही है, डिप्लाइड पे, ठीक है। डिप्लाइड पर डेवलप हो रही है। तो जाहिर सी बात है, कह रहा है कि न्यूक्लियस जो है यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया कैसा होगा, अभी तो न्यूक्लियस की बात कर रहा है जो इन्हें अपने थैलस से मिलेगा, तो वो इन्हीं की तरह डिप्लाइड होगा गाइस। करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में बात करेंगे इन विच आर द फॉलोइंग इज वन ट्रू अबाउट दी मियोस्पोर्स, जो कि हैप्लाइड जो स्पोर्स होते हैं उनके बारे में कौन सी बात सही है। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया ठीक से, समझ ले कि मियोस्पोर्स कहाँ बने हैं आपके यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया के अंदर बने ऑन डिप्लाइड स्पोरोफाइट पे, ठीक है। जो खुद में क्या है, हैप्लाइड है, क्योंकि इनमें मियोसिस एक डिवीजन होता है, उसके बाद माइटोसिस के थ्रू, मतलब पहले मियोसिस होता है फिर माइटोसिस होता है, इनके नंबर बहुत सारी बनती है। इनके बारे में पहला पॉइंट है कि फार्म ऑन स्पोरोफाइट, बिल्कुल सही बात है, ये स्पोरोफाइट बनते हैं। दूसरा पॉइंट है कि दे आर पायरीफार्म, मतलब नाशपाती के तरीके के, यूनिन्यूक्लिएट एक न्यूक्लियस होता है, बाइफ्लैजेलेट, ये भी सही बात है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि दे रिलीज बाय मेकिंग द जिलेटिनस मास ऑन द एपेक्स ऑफ स्पोरेंजिया। ये इंपॉर्टेंट बात है, देखो ये थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे कि जो यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया होती है उसमें जो होता है एपेक्स के बाद एक क्या होता है जिलेटिनस, ऐसे करके वो बन जाता है थैला जिलेटिनस, इसके अंदर ये सब आ जाते हैं, फिर यहाँ से ये डिजॉल्व होने के बाद निकलते हैं। जबकि जो प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया होगी जिसमें माइटोस्पोर बन गया, वो डायरेक्टली इनके लैटरल साइड में कोई पोर करके निकल जाएंगे या अपर साइड में, कोई जिलेटिनस मास का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि म्यूस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है, जो हैप्लाइड स्पोर्स होते हैं उनका फॉर्मेशन के लिए एक एपेक्स पे जिलेटिनस मास का फॉर्मेशन होता है गाइज। इट इज़ ट्रू गाइज। तो करेक्ट आंसर आपका हमारा होता है डी। क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात करेंगे सेल्स ऑफ द प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया इज। ये भी अपने आप में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए गाइज। प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया फिर से देखिए, थैलस क्या है, ये आपका प्रोस्टेट हो गया, ये आपका इरेक्ट वाले फिलामेंट होगा। ये इरेक्ट फिलामेंट में दो फिलामेंट हो गए, डिप्लाइड वाला स्पोरोफाइट, हैप्लाइड वाला गैमेटोफाइट। अब क्या कह रहे हैं आप, प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया, ये कहाँ बनेगी, इस पर बनेगी। तो ये कैसी है, इसका ये कैसा है, डिप्लाइड है। तो इसमें क्या होगा, क्या कि सेल्स कैसी होंगी, तो पहले सेल्स का तो याद करना पड़ेगा। ये इनकी सेल जो होती हैं वो क्यूबिकल एंड डिप्लाइड। इसमें देखो एक पहले हैप्लाइड तो यहीं से कट कर दो, डिप्लाइड हैप्लाइड, तो ऐसे ही आंसर निकल गया। दूसरी बात शेप नहीं पता तो ये क्यूबिकल होती हैं और डिप्लाइड। यहाँ डिप्लाइड से क्वेश्चन पकड़ में आ रहा है कि डिप्लाइड होना जरूरी है क्योंकि डिप्लाइड थैलेस बन रही है। तो क्यूबिकल एंड डिप्लाइड, करेक्ट आंसर आपका होता है बी। क्वेश्चन नंबर 19 में 9 में बात करते हैं डायोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही यूनिक प्रोसेस होती है जो एक्टोकार्पस में ओनली एंड ओनली प्रेजेंट होती है। डायोसिज्म इज फाउंड इन द एक्टोकार्पस। पहले क्वेश्चन में खुद ही बता रहा है कि एक्टोकार्पस में ये प्रोसेस प्रेजेंट होती है एंड इट इज़ क्रिएटेड बाय स्पोर्स। ये जो कंडीशन होती है, कुछ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होती है, उससे उसका रिजल्ट है ये डायोसिज्म। उन्हें हम क्या कहते हैं, मियोस्पोर्स कहते हैं। क्या एक्टिविटी पहले ये बता दूँ तो आपको, देखिए इसमें गैमीट जो होते हैं, एक ही प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया जो कि आपके फिलामेंट बनती है, गैमेटोफाइट बनती है, और प्लूरिलोकुलर होती है, इसके अंदर गैमीट बनते हैं। सही, गैमीट बन गया गाइस। अब इसके अंदर छोटे गैमीट और बड़े गैमीट होते हैं, बस ये ध्यान रखिए। एक गैमीट ये है और एक गैमीट बड़ा है। जब ये जर्मिनेट होते हैं, दोनों अप्लाइड हैं और ये अपने अपने रेस्पेक्टिव बनाते हैं। छोटा वाला मेल गैमेटोफाइट बनाता है और बड़ा वाला फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। इसी को बोला जाता है डायोसिस, ठीक है। विच डेवलप्ड इन दी, क्वेश्चन ये नहीं पूछा, क्वेश्चन ने पूरा बता दिया। डायस में क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन है कि डायस में फाउंड इन एक्टोकार्पस और क्रिएटेड करा जाता है मियोस्पोर्स के थ्रू। अब कह रहा है मियोस्पोर्स कहाँ बनते हैं, तो मियोस्पोर्स कहाँ बनेंगे, जब हमने आपको बनाया है मियोस्पोर्स है, इसका मतलब ये स्पोरोफाइट की बात कर रहा है, ठीक है। ये तो इनकी घटना थी, स्पोर जो बने थे। ये आप यू स्पोर्स कहाँ बनेंगे, ये आपने बताया हैप्लाइड वाले हैं, तो हैप्लाइड वाले हमेशा कहाँ बनेंगे, यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया में। ध्यान रखना का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर 9 का सी, यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया पे बनेंगे आपके हैप्लाइड स्पोर, जिन्हें हम बोल देंगे मियोस्पोर्स। और ये जो होते हैं हैप्लाइड स्पोर्स, दो टाइप के होते हैं, छोटे और एक कुछ बड़े, ठीक है। क्योंकि प्लूरिलोकुलर में बनना है, सॉरी यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया में बनना है, और ये म्यूस्पोर्स हैं और इनकी प्लाइडी कैसी है, हैप्लाइड है। जबकि ये बने किस पे हैं, हैप्लाइड थैलस, हैप्लाइड फिलामेंट पे बने हैं। बट जो फिलामेंट जिस थैलस पे लगा है वो आपका स्पोरोफाइट है, जो कि डिप्लाइड बॉडी है पूरी का, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, पूरी बॉडी तो डिप्लाइड है थैलस की। एक बार फिर से मैं समझाता हूँ अगर आप कन्फ्यूजन, देखिए ये आपका एक्टोकार्पस का थैलस है, ठीक है। ये कैसा है, आपको डिप्लाइड है, पहले आप समझ लें। इस पर एक थैलस, एक कुछ फिलामेंट है, ये फिलामेंट भी डिप्लाइड है, ये ध्यान रखना। इसे हमने स्पोरोफाइट का नाम दे दिया, स्पोरोफिटिक फिलामेंट। दूसरा ये जो इसमें फिलामेंट निकला, ये फिलामेंट हैप्लाइड है, मगर ये पूरी बॉडी जो कैसी गाइस, ये तो डिप्लाइड है। इस पे जो फिलामेंट बना इसका नाम है गैमेटोफिटिक फिलामेंट। इस गैमेटोफिटिक फिलामेंट पे
गैमेटेंजिया डेवलप होती है। क्वेश्चन कर रहा है स्पोर के बारे में। तो अभी जो स्पोर जो डेवलप हो रही है वो इस पे हो रही है, एक आपकी यूनिलोकुलर और आपकी ये प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया। तो जो म्यूस्पोर्स हैं वो गाइस यहाँ बनते हैं, इसमें यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, क्योंकि इसमें एक बार म्योसिस होती है तो इनका जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस यहाँ से मिलता है अपने थैलेस से, वो हैप्लॉइड हो जाता है, ठीक है। और फिर वो हैप्लॉइड थैलेस से हैप्लॉइड स्पोर बन जाते हैं। फिर वो हैप्लॉइड स्पोर जो होते हैं जब जर्मिनेट होते हैं तो वो अपने अपने मतलब गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का। उसी चीज़ को बोला गया है डायोसिज्म, ठीक है। और ये बनते कहाँ, यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया में। करेक्ट आंसर आपका होता है सी। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं। आप क्वेश्चन जो करा गया उसका मतलब समझिए। देखिए, डायोसिज्म इज रिपोर्टेड इन द इक्टोकार्पस। फिर ने बता दिया कि इक्टोकार्पस में होता है, बट इसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स दैट। देखिए, दो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होना मतलब होता है, मैंने आपको बता दिया, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, ये मतलब है, मतलब हैप्लॉइड का माना हैप्लॉइड मेल और हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होना ही ये कहलाता है गाइस। करेक्ट आंसर आपका ए, पहले बता दिया आपको, क्योंकि हैप्लॉइड बॉडी से हैप्लॉइड ही बनेगा। दूसरे ऑप्शन को बता देता हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड, डिप्लॉइड तो बन ही नहीं सकता किसी हालत में। फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल सही है, मगर डिप्लॉइड फीमेल तब ये भी गलत हो गया। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल और हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो, किससे, मियोस्पोर्स के थ्रू, जो कि यूनिलोकुलर स्पोरेंजियम बनते ऑन द स्पोरोफिटिक फिलामेंट ऑफ द थैलस ऑफ इक्टोकार्पस, जो कि डिप्लॉइड बॉडी होती है खुद में, ठीक है गाइज। तो करेक्ट आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 11 में हम बात करते हैं इक्टोकार्पस स्पोरोफाइट में भी। देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइज। इक्टोकार्पस की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। पहले तो ये भी समझ लें, जो देखिए ये समझ लें, ये पूरा अभी हम कोई वो नहीं दे रहा, ये आपका इक्टोकार्पस का थैलस है, ठीक है। और ये थैलस क्या कहलाता है इसका, जो कि स्पोरोफाइट होता है। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, जो कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। पहले ये समझ लें, ठीक है। और तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे आपका बी हो गया 11 का। इक्टोकार्पस में स्पोरोफाइट में भी देखो, स्पोरोफाइट का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन को समझेगा, स्पोरोफाइट जो होता है, अब यहाँ पे हमने बता दिया। तो स्पोरोफाइट कैसा होगा, स्पोरोफाइट जो है मेन प्लांट बॉडी वो हैप्लॉइड होगी, ये ध्यान। अगर वो कहता है कि स्पोरोफाइट फिलामेंट, तब भी आंसर डिप्लॉइड होगा। वो कहता है कि जो गैमेटोफाइट फिलामेंट होते हैं स्पोरोफाइट, उस पर स्पोरोफाइट के ऊपर वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तो मेन प्लांट बॉडी जो होगी लाइक दैट। देखो, ये थैलस है आपका, फिर से एक बार बता देता हूँ, ये थैलस है किसका, ये इक्टोकार्पस है। तो उसका जो थैलस है उसका नाम क्या कहते हैं, उसके थैलस को स्पोरोफाइट कहते हैं, जो आपस में अपने आप में डिप्लॉइड होता है। आपका आंसर तो ऐसे ही मिल गया। अब इस स्पोरोफाइट के ऊपर दो तरह के फिलामेंट होते हैं, एक डिप्लॉइड फिलामेंट होते हैं जिन्हें हम स्पोरोफिटिक फिलामेंट कहते हैं, और एक हैप्लॉइड फिलामेंट होता है जिन्हें हम गैमेटोफिटिक फिलामेंट कहते हैं। तो हमें यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है फिलामेंट, यहाँ पूछा गया है इक्टोकार्पस में स्पोरोफाइट में भी स्पोरोफाइट जो है वो क्या क्या हो सकता है। स्पोरोफाइट केवल आपका डिप्लॉइड ही, उसके ऊपर हैप्लॉइड फिलामेंट डेवलप हो सकता है, उन हैप्लॉइड फिलामेंट को गैमेटोफिटिक फिलामेंट बोलेंगे गाइस, ठीक है। यहाँ पे स्पोरोफाइट बोला तो कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। करेक्ट आंसर आपका बी 11 का। पार्थिनोस्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइट ऑफ द इक्टोकार्पस में भी में रिप्रोड्यूस बाय, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पहले समझें चीज़ों को। पार्थिनोस्पोरोफाइट जो कैसे बना है, गैमेटोफाइट के उसके थ्रू बना है, और वो बाद में जो हम बात करेंगे फाइनली वो डिप्लॉइड ही हो जाता है इंडोर रिडुप्लिकेशन के थ्रू। और एक्चुअल स्पोरोफाइट, ठीक है, पार्थिनोस्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों कैसे हैं, ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। मे रिप्रोड्यूस बाई, तो ये इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है आपको पता ही है, इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात। हम यहाँ से अगर बात करें स्पोरोफाइट ऑफ द इक्टोकार्पस, तो ये इक्टोकार्पस की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन को समझने की बात करें, स्पोरोफाइट ऑफ इक्टोकार्पस मतलब इक्टोकार्पस में रिप्रोडक्शन तो दोनों टाइप का होता है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए एंड बी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन टाइप नहीं, ये तो तरीका है, बस एक मोड है कि रिप्रोडक्शन करा जा सकता है। रिप्रोडक्शन एक्चुअल दो टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर आपका डी, कि बोथ ए एंड बी, ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर 13 में हम बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी जाइगोटिक मियोसिस सब्सटेंस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि एल्गी जो होते हैं मोस्टली उसमें जाइगोटिक मियोसिस होती है। एल्गी का मेन फीचर है जाइगोटिक मियोसिस होना, मगर कोई बायोलॉजी को कहते हैं ना साइंस ऑफ एक्सेप्शन, तो उसमें ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ तो है ही नहीं कहीं पे। तो जो इक्टोकार्पस होता है इसमें जाइगोटिक मियोसिस नहीं होती है, क्योंकि ये अपर क्लास का मेंबर है, मगर ये अपर क्लास का मेंबर जरूर है, बट उस क्लास में सबसे जूनियर है, मतलब प्रिमिटिव है, मगर इसमें करेक्टर चूंकि अपर क्लास है, तो अपर क्लास का मतलब हुआ कि इसके जो फीचर्स होते हैं वो आपके हायर प्लांट सिमिलरिटी शो करते हैं, जहाँ पे आपका जाइगोटिक मियोसिस नहीं होती, और वहाँ पे मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफाइट होती है। जबकि एल्गी की सबकी प्लांट बॉडी आपने देखा था गैमेटोफाइट थी, मगर इक्टोकार्पस में आपने प्लांट बॉडी को कैसा देखा, स्पोरोफाइट देखा। तो ये ध्यान रखना है, जाइगोटिक मियोसिस जो होती है वो एब्सेंट होती है इक्टोकार्पस। बाकी ये क्लेमाइडोमोनास, बॉलबॉक्स, कारा, ये सब होते हैं आपकी ग्रीन एल्गी, और दूसरी एल्गी में भी सब में जाइगोटिक मियोसिस होती है, बट स्पेशली इक्टोकार्पस में जाइगोटिक मियोसिस नहीं होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 14 एंड लास्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं। इन इक्टोकार्पस एज अ रिजल्ट ऑफ डायोसिज्म व्हाट में हैपेंड। देखो इक्टोकार्पस में डायोसिज्म होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेटोफाइट, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल। हम ऑलरेडी बता, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ये तो बस पूछने का तरीका था क्वेश्चन का कि जब डायोसिज्म का मतलब है कि अलग अलग मेल गैमेटोफाइट वो भी हैप्लाइड और फीमेल गैमेटोफाइट वो भी हैप्लाइड, क्योंकि इनका फॉर्मेशन किससे होगा? म्यू जू स्पोर से, जो कहाँ बनते हैं? यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया में। कहाँ बनते हैं? ऑन द स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफिटिक फिलामेंट ऑफ द स्पोरोफाइट ऑफ इक्टोकार्पस, ऐसे कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा गाइस। करेक्ट आंसर सी। सो गाइस थैंक यू वेरी मच। In last, I say to all, please do subscribe my channel if you really like, and keep sending valuable comments, suggestion and comment, please. Thank you very much.